तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि IRCTC के थ्रू आप CSC के थ्रू कैसे टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो मैं पूरा समझाने वाला हूँ, आप एक एक स्टेप फॉलो करना और वीडियो को स्किप ना करना कि फिर आप वीडियो को अगर आप स्किप करोगे तो आपको कुछ पार्ट नहीं समझ आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल क्रोम ओपन करने है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको IRCTC लिख लेना है अपने सर्च बार में। जैसे ही आप लिखोगे तो आप कुछ इस तरह के इंटरफेस पे पहुंच जाओगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से भी रीडायरेक्ट हो सकते हो। तो जैसे ही आप रीडायरेक्ट हो जाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है IRCTC नेक्स्ट जनरेशन टिकट बुकिंग सिस्टम। तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर सबसे टॉप पे लिखा है लॉगिन। तो आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है अपनी CSC ID। और हाँ, अगर जिसके पास IRCTC की CSC ID नहीं है तो वो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उसको बता दूंगा कि उसको कैसे लेना है। मुझे कमेंट कर दें तो मैं बता दूंगा कि उसको कैसे लेना है, कैसे परचेज करनी है CSC को, या CSC में पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो मैं सारी डिटेल दे दूंगा आपको। तो सबसे पहले अपनी CSC ID लॉगिन कर लेनी है यहाँ पे। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपनी CSC ID। तो यहाँ पे आपसे OTP पूछेगा जो आपके आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड होगी। तो मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ। तो आप देख ही सकते हो कि मैंने यहाँ पे अपनी ID लॉगिन कर ली है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का अलर्ट आता है कि आपको ये चीज की इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तो इसको आपको आगे कर देना है और आगे बढ़ लेना है। उसके बाद आपको फ्रॉम टू, आपको जाना कहाँ से कहाँ तक है। तो मेरे को यहाँ से जाना है नई दिल्ली से उज्जैन जाना है, उज्जैन महाकाल के यहाँ जाना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आपको जहाँ जाना हो वहाँ से वहाँ तक डाल सकते हो। अगर आपको कानपुर से प्रयागराज जाना हो या कहीं भी जाना हो तो आप वहाँ से वहाँ तक डाल दीजिए। तो मैंने ये डाल दिया। और आपको किस डेट पर डालना है, वहाँ डेट भी सिलेक्ट कर लीजिए। डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको जनरल कोटे को जनरल पे ही रहने देना है। और उसके बाद क्लास कौन सी है, तो आप अगर मेरे को स्लीपर क्लास से है तो मैं स्लीपर पे क्लिक कर देता हूँ। कर देना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे तो आपको अपने स्लीपर में देखने, तो देखिए मेरे पास 1 जुलाई की टिकट यहाँ पे अवेलेबल शो हो रही है और ये बाकी सब वेटिंग है। तो वेटिंग में आप टिकट बुक ना कीजिए, क्योंकि वेटिंग में आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती है कभी कभार, तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि जो भी टिकट कंफर्म हो तो आप उसमें ही बुक करें। तो जैसे 1 तारीख है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और बुक पे क्लिक कर देता हूँ। बुक पे क्लिक करने के बाद ये आपसे परमिशन मांगता है कि आपको यहाँ से यहाँ तक की डेस्टिनेशन पे ही जाना है। तो आप आई एग्री कर दीजिए। अगर नहीं जाना है, आपको चेंज करना है, तो डोंट एग्री पे क्लिक करके आप अपना चेंज कर लीजिए। तो मैं आई एग्री कर देता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह का नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो जैसे उसके नीचे आपको पैसेंजर नेम डालना है, तो आप यहाँ ऐड पैसेंजर से अपनी डिटेल, और पैसेंजर आपको ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो मेरे को एक ही टिकट चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ जिसको जाना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। जैसे उम्र डालना है 23, 24, 25 ऐसे डालना है तो वो डाल देता हूँ। उसका जेंडर सेलेक्ट करना है, अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अगर ट्रांसजेंडर तो ट्रांसजेंडर डाल देना है। उसके बाद आपको परफॉर्मेंस पे क्लिक कर देना है कि आपको सीट कौन सी चाहिए। तो मेरे को लोअर बर्थ चाहिए, तो सबको लोअर बर्थ ही चाहिए होती है एक्चुअली। तो मेरे को लोअर बर्थ चाहिए तो मैं लोअर बर्थ सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके नीचे आपको अपना करेक्ट मोबाइल नंबर डाल देना है, क्योंकि अगर बाई चांस कभी भी आप कैंसिलेशन कराना चाहो तो कैंसिलेशन के लिए भी एक वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि उसके लिए भी OTP जरूरत होती है। तो उसके लिए मोबाइल नंबर आपका करेक्ट होना चाहिए। अगर आपका रॉन्ग होगा तो आपकी टिकट कैंसिल नहीं होगी और आपको पेमेंट रिफंड नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट नंबर डालना है आपको केयरफुली। उसके नीचे आपको यहाँ पे इंश्योरेंस पूछता है कि आपको इंश्योरेंस कराना है। तो यार ये 35 पैसे का इंश्योरेंस है, तो बहुत सस्ता इंश्योरेंस है, तो आप करा लीजिए, क्योंकि 35 पैसे में आपको कुछ नहीं जा रहा और उसके लिए आपको बहुत सारे प्रॉफिट भी मिलते हैं। अगर बाई चांस आपको कुछ हो जाता है तो रेलवे आपको 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देती है। और अगर आपका कोई सामान या बैकपैक चोरी हो जाता है तो उसके लिए भी आपको 25 से 30 हज़ार रुपए तक मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं येस कर देता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ।
उसके नीचे आपसे देखो आपका पूरा डिटेल पूछेगा कि मेरी ट्रेन ही है, मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है, स्लीपर टिकट है मेरी, अपना फुल डिटेल चेक कर लो। यहाँ पे मेरा समरी फेयर में मेरा फेयर भी शो हो रहा है, तो 193 रुपीज़ की मेरी टिकट है। उसके नीचे आपको सेम कैप्चर डाल देना है, तो यहाँ पे मैं कैप्चर डाल देता हूँ। कैप्चर डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस साइड आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे लिखा होगा RDS URL। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने लिखा आएगा कि रेल CSC की तरफ से आप बुक करो। तो मैं इस पर क्लिक करके पे बुक पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपके पास CSC ID नहीं है और आप नॉर्मली टिकट बुक करना चाहते हो तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI का भी ऑप्शन आएगा, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन आएगा। तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप उनसे भी पेमेंट कर सकते हो। क्योंकि CSC की तरफ से कर रहे हैं तो CSC की तरफ से सिर्फ CSC का ही ऑप्शन आता है, क्योंकि CSC के पोर्टल में जो भी अमाउंट पड़ी होती है सिर्फ वही लेस होती है। तो यहाँ पे आपका एक IRCTC आपको एक बार और चांस दे रहा है चेक करने का, तो यहाँ पे आप चेक दोबारा कर सकते हो। उसके बाद पे बुक पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप पे बुक पे क्लिक करोगे तो आपका CSC पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। CSC पे रीडायरेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे अपनी ID डाल देनी है और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना, वॉलेट डाल देना, क्योंकि मेरे को टिकट बुक नहीं करनी है। तो आप कैसे इसको डालने के बाद वैलिडेट, जैसे मेरा माउस देख रहे हो आप, इसका पॉइंट देख रहे हो कि वैलिडेट में मैं ले जा रहा हूँ। अगर इसको आप क्लिक करते हो तो आपकी टिकट बुक हो जाएगी और आपका पास उसकी PDF आ जाएगी। PDF आ जाएगी और मैं आपको PDF भी दिखा देता हूँ कि किस तरह की PDF आती है। तो जैसा कि आप देख ही सकते हो, मैंने किसी की टिकट पहले बुक कर रखी थी वैष्णो देवी जाने की, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको देखो छोटा सा, आप जैसे ही माई अकाउंट्स पे आओगे तो वहाँ पे आने के बाद आपको बुक टिकट पे क्लिक कर देना है। बुक टिकट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस होगा, तो यहाँ पे आपको प्रिंटर का ऑप्शन दिख रहा है, तो उस पर जैसे ही आप प्रिंट करोगे तो आप इसको डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हो, या इसकी यहाँ से करके PDF भी ले सकते हो। जैसे मैंने PDF यहाँ पे सेव कर लिया, और आप PDF किसी भी नाम से सेव कर सकते हो। वैसे अपने PDF सेव कर ली है तो वो PDF आपकी चली जाएगी आपके डाउनलोड सेक्शन में चली जाएगी। डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद आप उसको अपने मोबाइल में सेव भी रख सकते हो, आप किसी साइबर कैफे से जाके वहाँ पे प्रिंट भी निकलवा सकते हो। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे, और अगर आप टिकट बुक अभी तक करना नहीं सीख पाए हो वीडियो देखने के बाद भी, तो मेरे को कमेंट कर देना। मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा कि कैसे टिकट बुक करनी है CSC के थ्रू। और अगर मैनुअली भी करनी है तो वो मैनुअली की तरीके से मैं बता दूंगा कि जो सिंपल बंदे होते हैं वो कैसे बुक करनी है, अगर आपके पास CSC ID नहीं है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, और बेल आइकन प्रेस कर देना कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।